हाँ जी, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएमए इंटरमीडिएट का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं दिसंबर 24 में। ग्रुप 1 का एग्जाम है। कॉस्ट अकाउंटिंग को लास्ट जो डे है उसमें कैसे रिवाइज करें उसके बारे में अगर आपको जरा से भी गाइडेंस चाहिए इस वीडियो में फटाफट सुन लीजिए, सारी गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, दोनों ग्रुप दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, दोनों के हिसाब से गाइडेंस है। सो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा एंड तक। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं उसके लिए डिस्कस कर रहा हूं जिस बच्चे का ना सिंगल ग्रुप एग्जाम है, यानी कि उनके पास ज्यादा टाइम है। दे हैव अप्रोक्सीमेटली 1.5 डेज टू रिवाइज। तो देखो 1.5 डेज का एकदम प्रॉपर मैंने प्रोग्राम बना के दिया आपके लिए। पहला ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है प्रोग्राम बना दिया तो ये पत्थर की लकीर है, गौरव भैया ने बोल दिया यही करना अपने को, तो नहीं। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बट ये एक अंदाजा लगता है कि कितना कम समय होता है ना लास्ट में अपने पास में, कि अपने कैसे उसको कितना देर में प्रिपेयर करना, उसका एक अंदाजा लगाना जरूरी होता है। इसीलिए मैं अपनी तरफ से एक रूटीन बना करके आपको दे रहा हूं। इस रूटीन में छेड़छाड़ करना आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस रूटीन की पेस के साथ ही चलना होगा, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फॉर स्टूडेंट्स हु आर गिविंग सिंगल ग्रुप। उनके पास ना 14 तारीख को आफ्टर एग्जाम बिना टाइम होगा। एग्जाम देकर के आ गए, 5 बजे एग्जाम कंप्लीट हुआ, 7 से 9 ये वो टाइम है जब आप पढ़ाई कर सकते हैं, और उसके बाद 9 से 10 भी कर सकते हैं। तो 7 से 9 में कॉस्टिंग, मटेरियल और लेबर को अच्छे से तैयार करना चाहिए। ये डेडिकेटेड वे में हम सब चीजों को कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2A और 2B होने वाला है एग्जाम में, जो कि हम अटेम्प्ट करने ही वाले हैं। तो अगर हम अटेम्प्ट करेंगे ही तो 2 घंटे में सबसे पहले इसको बेड़ा पार करना जरूरी है। ये 14 नंबर का आएगा एग्जाम में और इसको हम मिस नहीं कर सकते, करना ही है तो फिर इसको सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 2 घंटे में कॉस्ट शीट में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। कॉस्ट शीट विल टेक ओनली हाफ एन आवर मैक्सिमम, क्योंकि उसमें आपको बस फॉर्मेट एक बार समझना है और एक आधा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसको देखना है। बट इसके अलावा कॉस्ट शीट अभी तक भी अगर हम देखें एग्जाम्स में बहुत ईजी आया है, एमक्यूपी में भी बहुत ईजी आया है। मैंने मैराथन में भी बताया था आपको कि भाई ये बहुत ज्यादा आसान आया है, तो अगर आप चाहें तो इसको कर लेना। हाँ भाई दी भाई, एक चीज मैं बोलना ही भूल गया, अगर आप इस पूरे रूटीन के साथ फुल फ्लेजेड चलना चाहते हैं तो आप हमारा मैराथन भी रीवॉच कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा। और मतलब जिसने देखा वो रीवॉच कर सकता है, बाद बाकी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि मैराथन में भी मैं काफी पेस में 9 घंटे में तकरीबन ये सब कुछ कवर करा चुका हूं। तो फिर आप वो भी कवर अप कर सकते हैं साथ साथ में, जस्ट इन केस इफ यू वांट इट। नहीं जरूरत है तो मत करना। तो कॉस्ट शीट के बाद में अब आता है मटेरियल और लेबर। इसको करने में 1.5 घंटे आराम से लग जाएंगे, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर ही करना, बहुत ज्यादा टाइम मत दे देना। क्यों? क्योंकि 9 से 10 आपके पास में कॉस्ट बुक कीपिंग बोल करके टॉपिक है जो आपको करना होगा। इसमें नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड और रिको, ये 3 टॉपिक है जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। एग्जाम में ये लगभग हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। देयर इज अ गुड ग्रेट चांस, क्योंकि ये ओवरहेड्स के साथ में आएगा, एंड अगर ये करना ही है तो फिर इसकी तैयारी अलग से कर लेनी चाहिए। सो ये 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे में नॉन इंटीग्रेटेड की जर्नल एंट्रीज, इंटीग्रेटेड की जर्नल एंट्रीज और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनता है उसका अंदाजा लगाना जरूरी है। इन सब के साथ में आपको क्या क्या करना है भाई, मैंने यहां लिखा हुआ है, फॉर्मूले रिव्यू करने हैं, और हो सके तो 2 से 4 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। सर लिख के करना है? लिख के नहीं करना। लिख के कब करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप ये रिविजन कर रहे होंगे तो आप सिर्फ कैलकुलेटर पे करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, थोड़ा बहुत पेंसिल चला सकते हैं, पेन चला सकते हैं, पर पूरा फॉर्मेट बना के नहीं कर सकते। ओके इसके बाद में 15 तारीख तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। ये हमारा पूरा फाका डे है। तो इस फाके डे में हम शुरुआत करेंगे सुबह 8 बजे। आई हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग वेरी वेरी सिस्टमैटिकली हियर। रात को 10 बजे अगर आप पढ़ाई करके सोने जा रहे हो तो 11 बजे तक तो माथे में वही सब चल रहा होगा, सो ही नहीं पाओगे। 11 बजे अगर आप सोओगे तो सुबह 6 से पहले आप उठ नहीं पाओगे। 6 साढ़े 6 उठोगे और उसके बाद में थोड़ा सा अपना फ्रेशन अप हो करके, चाय वाय पी करके, फिर जब हम लगेंगे तो सिस्टमैटिकली 8 बज चुकी होगी। तो मैंने शुरुआत ये 8 बजे की है। कुछ बच्चे जल्दी उठने की हैबिट में रहते हैं तो वो जल्दी उठ सकते हैं। अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो आप इसको 1-1 घंटे 2-2 घंटे आगे ले जा सकते हैं रूटीन को। तो 8 बजे जब आप शुरू करेंगे तो आप सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर लेना। ये अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं विद इन 3 आवर्स, ये 3 आवर्स मैंने बहुत ज्यादा दिया है इसके लिए, लेकिन क्योंकि सब चैप्टर्स बड़े हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आप ये 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, दिस विल बी अ ग्रेट डील टू कंप्लीट। सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट मिलाकर के कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 14 नंबर की तैयारी आपकी करा सकता है। फिर 12 से 2 घंटे का स्लॉट, बीच में 1 घंटे का आप ब्रेक ले सकते हैं, कुछ और पढ़ सकते हैं, दैट इज अप टू यू। फिर आप 12 से 2 वाले टाइम पे ओवरहेड और जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें ओवरहेड्स को लगभग आपको 1 घंटा लगेगा, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट भी 1 घंटा लगेगा, करके कंप्लीट हो जाएगा, मुश्किल नहीं है।
3 से 4 वाला जो स्लॉट होगा उसमें आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कीजिएगा, ये 1 ही घंटे के स्लॉट में। फिर 4 से 6 वाले स्लॉट में मार्जिनल कॉस्टिंग कीजिएगा। तो देखा जाए तो आप देखिए, मैंने 8 से 11 आपको बोला पढ़ने को, फिर 11 से 12 मैंने ब्रेक दिया है। बेसिकली उस समय सब कुछ खान पान करते हैं तो उस समय ब्रेक दिया है, बट उसके बाद ब्रेक्स नहीं है। इफ यू विल सी 2 बजे से 3 बजे के बीच में लंच ब्रेक है, 3 से आप 6 तक लगातार पढ़ रहे हो, 7 तक पढ़ रहे हो, और फिर 1 घंटे के ब्रेक के बाद में वापस 9 से पढ़ रहे हो। तो रूटीन पूरा बना करके दिया है मैंने। और आप अगर देखेंगे तो ब्रेक्स कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। आप 3 घंटे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको 1 घंटे का ब्रेक चलेगा, यहाँ पे आपको 1 घंटे का ब्रेक चलेगा, और यहाँ आपको 1 घंटे का ब्रेक चलेगा। करेक्ट। एंड अगर आप देखोगे तो सिस्टमैटिकली इतने ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट है, यू विल रिक्वायर इतना ब्रेक्स। करेक्ट। तो इतने ब्रेक्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हालांकि इन ब्रेक्स में भी इफ यू वांट यू कैन ऐड अप थ्योरी वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा काम है करने को, तो आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसको अपनी पेस पे कंप्लीट भी कर सकते हो, वो भी आपके ऊपर में है। बट कवर इतने इतने देर में करना। स्टैंडर्ड को 1 घंटे से ज्यादा मत देना। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड में सिर्फ आएगा मटेरियल और लेबर, सो 1 घंटे से ज्यादा का समय बनता नहीं है। मार्जिनल में आप दे सकते हैं 2 घंटे, क्योंकि मार्जिनल में इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूट विल आल्सो आस्क यू अ बिग क्वेश्चन ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। बजट में 1 घंटा एनफ होगा। बजट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप 2 देन फॉर ग्रुप 1, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। तो बजट में 1 घंटे में आप तैयारी कर सकते हैं। फिर रात को 2 घंटे आपको थ्योरी और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादातर बच्चे इग्नोर करके जाते हैं। मैं कहता हूं 7-8 पढ़ने किताब में एक बार पढ़ करके जा सकते हो, बहुत बोरियत है, कोई काम नहीं आने वाला। एग्जाम में ये सॉल्व करोगे तो नंबर भी कटेंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना, ओवरव्यू कर लेना, बाद बाकी जो बाकी थ्योरी है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर दोज हु आर आस्किंग कि सर थ्योरी व्योरी कहां से होगा, आई हैव रिसोर्सेज, मैं बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद अगले दिन 16 तारीख को जब आप वापस शुरू करोगे तो 16 तारीख को आप 2 स्लॉट्स में अपने हिसाब से थ्योरी और कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड और पढ़ लेना, एंड उसके बाद में एमसीक्यूज पढ़ लेना सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक। अब ये 10 से 12 वाले टाइम में बहुत टाइम होता है, 2 घंटा कोई कम नहीं होता है। इन 2 घंटे में आप जब एमसीक्यूज पढ़ोगे तो उस दौरान आपके पास में मेरी एमसीक्यू बुकलेट है जिसमें पहले से आंसर बोल्ड किए हुए हैं। अब आपको समझ में आएगा उसका यूजफुलनेस। इसके अलावा मैराथन के नोट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर थे, तो उसमें भी बोल्ड किए हुए आंसर्स, तो वो भी आपको अब समझ में आएगा उसका यूजफुलनेस क्या है। तो उसको स्क्रॉल करते करते भी अगर आप जाओगे, लास्ट 2 घंटे अगर आपने एमसीक्यूज को ठीक ठाक बस ओवरव्यू भी कर लिया ना, आपके एग्जामिनेशन में 15 में से 15 क्वेश्चंस राइट हो सकते हैं। जी हाँ, इस बार हमने इतना एफर्ट दिया है, इस बार इतने एमसीक्यूज कवर कराए हैं थ्रू बुकलेट्स। एटलीस्ट हम उसके सेशन ज्यादा नहीं ले पाए, लेकिन आपको बुकलेट बहुत सारी दी है। तो इतने सारे बुकलेट जब हम आपको दिए हैं तो जाहिर सी बात है इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। एमसीक्यू विल बी वर्थ अटेम्प्टिंग एंड इसमें बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो ये रहेगा आपके लिए पूरा प्रोग्राम। अगर आप क्या दे रहे हो, आप दे रहे हो सिंगल ग्रुप एट अ टाइम। अब बोथ ग्रुप वाले इतना तक शायद सुने भी नहीं होंगे यार, उनका इतना प्रेशर है अभी सामने, लेकिन बोथ ग्रुप वालों को इन सारी चीजों को फास्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बोथ ग्रुप वालों को 15 तारीख का जो स्लॉट है उसमें 7 से लेकर के रात को 1 बजे तक का टाइम दिया है, एंड ये सब कुछ कंप्लीट करना होगा। आप बोलेंगे इतना इतना कैसे होगा कंप्लीट, तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि रात को सोने से पहले अगर आपने अपना मेजर सिलेबस देखा नहीं है तो आपको टेंशन हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी। तो रात को 7 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक आपको इस 6 घंटे में कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, कॉस्ट बुक कीपिंग, प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट, बजट, सर्विस, स्टैंडर्ड, जॉइंट बाई प्रोडक्ट सब करना होगा। सिर्फ जो बचेगा वो बचेगा अपना मार्जिनल, ओवरहेड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड थ्योरी एंड एमसीक्यू ऑब्वियसली, जो कि अगले दिन सुबह उठ करके वही 8 से 12 वाले रेजिम में आप करेंगे। इनके लिए गाइडेंस ये है कि आप सिर्फ फॉर्मूले रिव्यू करेंगे और 1 से 2 क्वेश्चन ओवर कैलकुलेटर आप देख सकते हैं। 2 से 4 का तो आपके पास लिबर्टी नहीं है, कोई एक आधा कोई भी क्वेश्चन देखा फटाफट कर दिया खत्म किया। तो ये रहेगा रिवीजन प्लान फॉर दोज हु आर एमिंग फॉर बोथ ग्रुप्स। अब बात आती है सर फाइनल डे रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। तो फाइनल डे रिसोर्सेज मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स इस बार का होगा अपने लिए ये कॉस्ट का मैराथन जो हमने ले लिया है। ये लगभग 9.5 घंटे का मैराथन था जो मैं लाइव कराया था। इसको लगभग 20,000 बच्चों ने व्यूज दे दिया है, तो मेरे ख्याल से लास्ट डे पे भी इसको देखा जाएगा। आप इसके थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। घंटे 2 घंटे में चैप्टर फिनिश करना, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मैंने कॉस्टिंग का थ्योरी लिया था फॉर December 23 टर्म, नथिंग चेंजेस इन दैट। आप इसको भी देख सकते हैं, ये लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का कुछ कंटेंट है जिसको आप थोड़ा स्पीड अप करके देखेंगे तो आपकी थ्योरी इसमें फास्ट तैयार हो जाएगी। तो थ्योरी के लिए जो लोग डर रहे हैं हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपके लिए इसके लिए लेक्चर है। एंड ऑब्वियसली एमसीक्यू मेनिया बुकलेट और एमसीक्यू मैराथन बुकलेट, ये जो 2 बुक्स है इसका आप खास करके डाउनलोड करके रखिएगा अपने पास में।
व्हाट्सएप में शेयर करके रखिएगा दोस्तों के साथ में, सो दैट वो जो 2 घंटे आपको मिलेंगे लास्ट के एमसीक्यू रिव्यू करने के लिए वो काम आ जाए। एट द सेम टाइम आप जब ट्रैवल कर रहे होंगे फॉर योर सेंटर तो उस समय भी ये काम आ जाए, तो इतना सब ध्यान रखना है। एंड अब लास्ट में आता है अपना ऑप्टिमाइज्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी या फिर पेपर पैटर्न या पेपर स्ट्रैटेजी। तो मैं इसमें आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी है, हर किसी के लिए सिर्फ तभी लागू होगा जब पेपर एकदम अपने हिसाब से आया। तो क्या करना है, तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ने की तरफ रहिएगा। Question number 8 will be from theory and question number 7 will be from CAS and also from budget, जहां पे मार्क्स आने की ऐसे भी संभावनाएं कम है। सो ट्राई ये कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो सके तो अटेम्प्ट में छूट जाए, नहीं छूटेंगे तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, बट अटेम्प्ट में छूटे। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कम से कम आप पहले हाथ नहीं लगा रहे हो, ये तो तय हो गया, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चन को आप हाथ लगाओगे, तो भाई पहले 30 मिनट्स में आप क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू लेकर के फिनिश करोगे। एग्जाम से पहले रिव्यू किया हुआ रहेगा, तो एग्जाम में सबसे पहले एमसीक्यू करके कंप्लीट करना है। एंड जस्ट सोचिए 15 में से अगर आपके 11-12 कुछ भी राइट हो गए, आपको अंदाजा लग गया कि यार मेरे 20+ तो इसी में आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कहां जाएगा। जस्ट इमेजिन विद इन 30 मिनट्स इफ एनीबडी इज एबल टू स्कोर मोर देन 20, दिस विल बी फैंटास्टिक। ये मेरे हिसाब से फर्स्ट 30 मिनट्स का आपका लिए स्ट्रैटेजी होगा। नेक्स्ट 60 मिनट्स के लिए जो स्ट्रैटेजी होगी वो ये होगी कि आप क्वेश्चन नंबर 2A और 2A 2B 4A 4B करें। ये सबसे इजीएस्ट सेगमेंट होगा ऑफ द एंटायर पेपर। इसमें कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर में से कोई एक, सर्विस कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट में से कोई एक, इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएंगे। ये इजीएस्ट लॉट होना चाहिए शायद तक पेपर का। अगेन मैंने पेपर देखा नहीं है, ये अंदाजे से मैं बोल रहा हूं, पर अगर ये सच में आपको पसंद आए चारों क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों अटेम्प्ट कीजिएगा विद इन नेक्स्ट 60 मिनट्स। यानी मैं 15 मिनट हर एक सवाल के लिए दे रहा हूं, घड़ी देख देख करके सॉल्व करना। 20 भी लग जाए ना तो टेंशन में मत आना, मैं बताऊंगा कहां समय बच जाएगा, लेकिन हाँ 15 मिनट में ट्राई करना एक एक क्वेश्चन को करने का। तो 28 मार्क्स के लिए ये हो जाएगा। अगर आपने इतना सही में अचीव कर लिया तो आफ्टर 1.5 आवर्स यू विल बी डेफिनेटली पासिंग द एग्जामिनेशन, आपको फेल होने का डर नहीं रहेगा। 58 मार्क्स का अगर आप अटेम्प्ट ठीक ठाक कर लेते हो, यू माइट बी स्कोरिंग 35 to 40 के रेंज में तो मिनिमम, और उतना कर लोगे तो आपको टेंशन खत्म। अगले 1.5 घंटे क्या करना है, तो अगले 1.5 घंटे में 30 मिनट्स आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी उठा के कर सकते हो। 5 इज ऑल्सो गोइंग टू बी इजी। इसमें प्रोसेस एंड जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में से कोई एक क्वेश्चन होगा एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से एक होगा। स्टैंडर्ड से डरने की दरकार नहीं है, सिर्फ मटेरियल और लेबर आपके सिलेबस में, तो उसी में से क्वेश्चन आएगा। एंड ये 14 नंबर का आप अटेम्प्ट कर सकते हो नेक्स्ट 30 मिनट्स। एंड उसके बाद के नेक्स्ट 30 मिनट्स में आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करेगा आप कितना अच्छा यहाँ स्कोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा ओवरहेड्स एंड कॉस्ट बुकिंग। तो ओवरहेड्स इन जनरल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्ट बुकिंग बच्चों के बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आते इसमें। तो ये वो है कि अगर आपने ऊपर अच्छा स्कोर किया होगा ना तो यहाँ अच्छे से आपका नंबर आएगा। तो ये आपका 14 नंबर यहाँ कवर होता है। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का मेरे ख्याल से 14 नंबर का सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, ब्रेकअप करके भी आ सकता है। 7+7 का वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा, लेकिन सिंगल क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। वो अटेम्प्ट कीजिएगा आप एकदम लास्ट में। कब कीजिएगा, एकदम लास्ट में। एंड ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को ऑप्शन में छोड़ने का। सर अगर नहीं छूटेगा तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता रहेगा उसके जगह आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को पहले कर लें, 7 को बाद में करें। सर और एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तब क्या करेंगे, तब क्वेश्चन नंबर 7 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ट्राई यही करनी है कि जिस हिसाब से मैंने रूटीन बताया है और जिस हिसाब से मैंने रिविजन रेजिम बताया है आप इसको फॉलो कर पाए। ये बहुत फायदेमंद होगा। और एग्जाम से पहले जो 1.5 दिन आपको मिल रहे हैं, और कुछ कुछ केसेस में जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं आधा दिन जो आपको मिल रहा है, उसको ढंग से आप ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। एट द सेम टाइम एग्जाम में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है उसका प्रॉपर गाइडेंस आपको दे चुका हूं, ताकि एग्जाम में आप घबराए नहीं। एंड बच्चों ध्यान रखना, जितना आपने पढ़ लिया ना उतना ही काफी है। अब यहां से सिर्फ कॉन्फिडेंस पास कराएगा। आपकी तैयारी 50% भी होगी ना तो भी कॉन्फिडेंस से आप 50 से ज्यादा नंबर ला सकते हो। अब वो कैसे आएगा आप डिसाइड करोगे। वो फिलहाल के लिए मैं आपको अपनी बेस्ट विशेस दे सकता हूं। खूब तैयारी हमने करी है, खूब मेहनत करी है इस टर्म में। अब यहां से आपके ऊपर अब पूरा दारोमदार, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा एंड एग्जाम में जाकर के फोड़ दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। I'll see you in the next one। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।